देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है शुद्ध बरतनी वाला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसमें शुद्ध बरतनी में कुछ जो इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव वाले वही लेके आए हैं, शब्द को देखेंगे। तो सबसे पहला शब्द आपका है, सबसे पहला आपका शब्द दिया हुआ है इस तरीके से, ए वाला दिया हुआ है। ठीक है, इसको जरा हम चेंज कर लें। तो भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द आपका है, इस तरीके से आप लिखा देखते होंगे, श्रृंगार लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है, ये लिखा होता है इस तरीके से। ये शब्द आप देखते हैं लिखे हुए होते हैं। अब इनमें देखेंगे कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, इसमें चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ है श्रृंगार। ठीक है, इसमें कौन कौन सी, इसमें तो आपका सरा होता है, ए वाला, और दूसरा होता है रा, ए होता है। ठीक है, दो से मिलके बनता है आपका श्रृंगार। ठीक है, ये वाला। तो ये दो होते हैं इसमें, और नीचे ये री की मात्रा लगी हुई है। ये री की मात्रा लगी हुई है, इस तरीके से री की मात्रा लगती है। ठीक है, री की मतलब ऋषि वाला री, इस तरीके से इसकी मात्रा लगती है। लाइट नहीं आ रही है। अब देखेंगे इसमें शुद्ध कौन सा है। देखिए, इस तरीके से ये वाला नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। दूसरा है ना, तो इसमें री की मात्रा नहीं लगी, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो शुद्ध हमारा ए है। ठीक है, ए वाला हमारा शुद्ध है। इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाता है। आप लोग देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये नहीं होता है। श्रृंगार हमारा होता है ऐसे और ऐसे, ये लिखा जाता है, श्र ऐसे बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी री की मात्रा है, ऋषि वाला जो री होता है ये उसकी मात्रा है। अब अगर यहाँ पर ये हमारी मात्रा लग गई, ये भी हमारा रा का है, पदेन पदेन रा इसको कहते हैं। अब दो रा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये रा हो गया, एक तो ये रा हो गया, तो दो रा नहीं हो सकते, एक ही रा होता है। ठीक, तो श्रृंगार नहीं बोला जाता, श्रृंगार बोला जाता है, क्योंकि री की मात्रा इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो हमारा ये पहले वाला इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाएगा। ठीक है, श्रृंगार हो गया। दूसरा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब एक तो आप ये देखेंगे, ये है, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। दूसरा ये है,
तीसरा सदृश्य ऐसे लिखा है, एक सदस्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें सही कौन सा है। अब देखेंगे सदृश्य, ठीक है, सदृश्य हो गया। दूसरा हो गया सदृश, तीसरा हो गया सदृश्य, इस तरीके से एक सदृश हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे सदृश कैसे लिखा जाता है, सदृश्य नहीं होता है, सदृश होता है, ठीक है। ए वाला हमारा सही होगा, ए वाला हमारा सही होगा, ए हमारा गलत है, ठीक है। ए भी हमारा गलत है और ए हमारा गलत है। तो सदृश हमारा ऐसे लिखा जाता है कि सदृश, जिसके समान दिखाई देना, उसके समान दिखाई देना, सदृश उसके जैसा, है ना, उसके जैसा दिखना सदृश होता है। सा माने सहित, मतलब या जैसा, ठीक है। सा माने जैसा भी होता है, सहित भी होता है, यहाँ पे जैसा होगा, और दृश्य माने दिखना, ठीक है। तो ये दूसरा वाला हमारा सही होगा, ये वाला, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगला है निम्न में एक अशुद्ध है। अब वहां पे तो शुद्ध की बात हो रही थी, यहाँ पे अशुद्ध की बात हो रही है। अंतर्धान, अनुगृहित, आध्यात्म, अधीन, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन, कौन सा इसमें अशुद्ध है। चार दिए हुए हैं, एक इसमें अशुद्ध है, तीन शुद्ध है, ठीक। अब देखिए अंतर्धान, ठीक, ये हमारा क्या है, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। ये हमारा सही है। ऐसे ही अंतर्धान कहते बोलते क्या है, उच्चरित करते हैं अंतर्ध्यान, लेकिन होता है हमारा अंतर्धान, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध भी पढ़ते जाएंगे कि ये शुद्ध है। अनुगृहित होता है, ये भी हमारा सही है, इसके मतलब। अब देखेंगे आध्यात्म और अधीन, ठीक है। तो अधीन भी हमारा सही है। अब क्या बचा हमारा, आध्यात्म, यानी कि ये हमारा गलत है। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे अध्यात्म हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा अध्यात्म इसमें से अशुद्ध है, ठीक है, ये हो गया। और ये तीन हमारे शुद्ध हैं, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है। अगर इसमें गा में अगर हम एक रा लगा दें ऐसे नीचे वाला तो वो गलत होगा, अनुग्रहित होता है। री की मात्रा कौन सी, री की, ऋषि वाले री की मात्रा लगी हुई है। और अधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता है, आगे आप अधीन भी देखेंगे। तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। देखिए हमारे यहाँ हिंदी में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें गलत बोली जाती है, उच्चारण बहुत गलत बोला जाता है ना। तो अधीन कोई नहीं बोलता है, आधीन बोलते हैं सब लोग, ठीक है। तो ऐसा ही है, अधीन होता है। अगला इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। एक तो आप इस तरीके से कृषांगिनी, ठीक है, एक कृषांगी, कृषांगी, और इस तरीके से आप लोग देखेंगे, एक ए हो गया, एक कृषांगी, एक ए हो गया और एक कृषांगिनी। तो इसमें से कौन सा हमारा शुद्ध शब्द है, इसको देखेंगे। देखिए कृषांगिनी नहीं होता, ठीक है, तो ये हमारा गलत। अब देखेंगे कृषांगी, तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये हमारा मूर्धन्य सा नहीं बनता है। कृषांगिनी तो होता ही नहीं है, ये तो पहले इसको काट दो। बचा हमारा क्या, कृषांगी, ऐसे कृषांगी लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, यही हमारा सही है, ठीक है, यही हमारा सही है, कृषांगी, ठीक है। तो कृषांगी होता है, ध्यान रखेंगे। आगे है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब इनमें से कौन सा, अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकार, कौन सा इसमें हमारा शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले अनधिकार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसको हम विच्छेद करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, अन और प्लस अधिकार।
ठीक है। हमारे इतना काम चला रहे हैं आप लोगों के लिए माउस। अब देखेंगे यहाँ पे छोटा आ है, ठीक है, संधि भी पढ़ते जाओगे साथ साथ। अब प्लस यहाँ पर भी छोटा आ है। हमने आपको पढ़ाया था दीर्घ संधि में, तो छोटा आ जब छोटा आ मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, बड़ा बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा आ बन गया। ठीक। अब जब छोटा छोटा मिलके जब बड़ा आ जाते, जब दोनों छोटे छोटे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस बड़ा हो जाएगा। तो अनधिकार हो जाएगा। ठीक है, अनधिकार हो जाएगा। इसको हटा दे पहले। अनधिकार होता है। ठीक। अनाधिकार। तो देखेंगे, अनाधिकार ए हमारा, ए गलत है, क्या है, शुद्ध शब्द वाला, हाँ ठीक है। ये अनधिकार होता है क्योंकि इसमें क्या है, अनअधिकार। ठीक है, अनधिकार हो जाए तो अनाधिकार हो जाएगा, ये गलत था। ये अनधिकार होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारी संधि का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारा ए जो है, जैसे ए हो गया, लिख नहीं मिलता है सही से इसमें, अन हो गया, ठीक है, और आ हो गया, तो अनाधिकार। ठीक है, इसमें हमारा ए हो जाएगा सही, अनाधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है हमारा शुद्ध रूप। अब देखेंगे शुद्ध रूप में, एक तो ए है, तादात में, तादात में हो, और तादात में हो जाएगा, और तदात्मक हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा, एक ए है, एक ए है, एक ए है। इनमें शुद्ध कौन सा है, अब शुद्ध रूप ढूंढेंगे कौन सा है, तत् प्लस आत्म। ठीक है, तत् प्लस आत्म होता है, सुन लेंगे क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। तत् प्लस आत्म होता है, आपने पढ़ा था व्यंजन संधि में, तत् जहां पे और आ किसी स्वर आ जाए, ता के बाद अगर कोई स्वर आता है, तो ता का दा में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तादात में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस आत्म में हो जाएगा। ठीक है, तत् प्लस आत्म। कैसे देखेंगे, तत् प्लस आत्म हो जाएगा, खाली हम आ लिखे दे रहे हैं। ठीक है। अब जब किसी ता के बाद कोई स्वर आता है, तो ये ता किसमें परिवर्तित हो जाता है, ए दा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। और जब दा में परिवर्तित हो गया, आगे की चीजें सेम लिख देंगे, ता आगे ता हो जाएगा, ता हमारा जो बच्चा है वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तद और आगे आत्म हो जाएगा। ठीक है, और आ की जो है वो मात्रा हमारी इसमें जुड़ जाएगी। ठीक। आगे आधा ता, आधा माँ, और यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो तादात में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ता बड़ा है। ठीक, यहाँ पे ता हमारा बड़ा था, तो तात प्लस आत में, तो तादात में हो जाएगा हमारा, क्योंकि ता की जगह पे दा हो जाएगा, व्यंजन संधि का हमारा नियम कहता है, इसीलिए हमारा सही कौन सा है, ए वाला हमारा सही। ठीक, ये हमारे गलत है। अगला है, निम्न में एक बर्तनी अशुद्ध है। ठीक। शुद्ध, उज्जवल आपको पता है, डबल जावन के उज्जवल लिखा जाता है। श्रृंगार अभी आपको बताया था कि ए वाला इसमें रा नहीं लगेगा। ठीक है, खाली ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे। ठीक है, ए वाला सा बनेगा, तो यही हमारा क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, बाद बाकी कवयत्री ऐसे लिखा जाएगा, और श्रद्धा ऐसे लिखा जाएगा। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक। अब देखेंगे इसमें कौन सी वर्तनी इसकी शुद्ध है। देखेंगे, अधीन। अब हमारा अगर सिंगल शब्द है तो ये क्या होगा, अधीन होगा। हमने इस पहले वाले में बताया था आपको, अधीन होगा, किसी के अधीन होते हैं, अगर हम किसी के शरण में होते हैं तो उसके अधीन होते हैं, ना कि आधीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मालिक होता है, मालिक के अधीन होते हैं। अब बड़ा पहले लगा दोगे तो अधीन, तो अधीन नहीं होंगे, अधीन होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक।
ये भी। अब आप व्यवहारिक में देखेंगे, देखिए जब इक प्रत्यय होता है, यहाँ पे हमारा क्या प्रत्यय है, जो इसमें हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, इस तरीके से इक प्रत्यय। इक प्रत्यय लगकर ही जब व्यवहार शब्द मूल होता है, मूल हमारा व्यवहार शब्द होता है, ये वाला हमारा मूल होता है, ये हमारा मूल शब्द है। इसमें प्लस इक प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा, व्यवहारिक व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक है, इक प्रत्यय लगा देंगे तो व्यवहारिक हो जाएगा। तो ये हमारा नियम कहता है कि जब इक प्रत्यय लगा देते हैं तो पहले वाले वर्ण में आ की मात्रा स्वाभाविक जुड़ जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पहले वाला वर्ण हमारा आधा है तो इसमें आ की मात्रा लगनी नहीं है, तो उसके अगले वाले में आ की मात्रा लग जाएगी। कहाँ पर लगती है, जहां पर इक लगा हो। ये व्यवहारिक लिखा हुआ है तो जहां पर व्यवहारिक हो। ठीक है, मानसिक हो, मानस मानस हमारा मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगाएंगे तो मानसिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे जितने भी इक प्रत्यय वाले हैं, सामाजिक, समाज हमारा क्या है, मूल शब्द है। ठीक, और समाज में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो सामाजिक हो जाएगा। अब जब इक प्रत्यय लगा है तो सामाजिक हो गया, यानी कि पहले वाले वर्ण में आ की मात्रा जुड़ गई। ठीक है, तो व्यवहारिक हो जाएगा। व्यवहारिक ये हमारा गलत है, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। इसी तरीके से मिष्ठान्न में आएंगे, मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। ठीक है, यहाँ पे मिष्टान्न होगा, ये ठा नहीं होगा, ये वाला जो ठा दिख रहा है ये नहीं होगा, यहाँ पे टा आता है, ऐसे टा। तो मिष्टान्न होता है, मिष्ठान्न नहीं होता है। याद रखेंगे, मिठाई से ध्यान रखेंगे, मिठाई की दुकान पड़े मिष्ठान्न लिखा हो तो गलत होता है, मिष्टान्न होगा, टा बनेगा। अब अत्यधिक, ठीक है, अब यहां पर भी देखेंगे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक होता है। अब यहाँ पर ए हमारा राइट है, ए हमारा सही है, यानी कि तीन हमारे ऊपर के गलत है और ए हमारा बर्तनी इसकी हमारी सही है, अत्यधिक लिखते हैं हम। ठीक है, अगला है उद्घोष, एकता और तात्कालिक उपरोक्त, इनमें से कौन सा सही है। ठीक, उद्घोष, उद्घोष ये हमारा गलत है, उद्घोष नहीं ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा गलत है, अशुद्ध सब, सॉरी गलत नहीं, ये हमारा सही, तभी हम कह रहे हैं उद्घोष तो सही है, उद्घोष सही है हमारा, एकता सही है। ठीक है, एकता इसे लिखा जाता है। अगला हमारा है तात्कालिक, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए बहुत आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, उपरोक्त, कहीं पता, जब डबल जगह हम पता लिखते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, उपरोक्त, गलत है ये हमारी बर्तनी। ठीक है, उपरोक्त नहीं होता है, कैसे होता है, ऊपर युक्त होता है। अब होता कैसे है उपरयुक्त, उपरोक्त क्यों नहीं होगा, उपरयुक्त क्यों होगा। ठीक है, एक बार समझ लेंगे, जैसे ऊपरी, कोई पूछे तो बताना कि उपरोक्त ना लिख करके ऊपर, अब युक्त। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब हमारा ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी छोटी ई है। ठीक है, ये लिखा है, छोटी ई है। ठीक है, अब यहाँ पर या है, ऊपर उक्त होगा, ऊपर युक्त नहीं, ऊपर युक्त होगा, देखिए ऊपर, ऊपर उक्त होगा। ठीक है, ऊपर उपरयुक्त, इसका उपरयुक्त का हमारा संधि विच्छेद होगा, ऊपरी उक्त। ठीक है, क्योंकि ये छोटे ऊ की मात्रा लगी है ना, इसको देखेंगे हम, हमें ये देखनी है। और ये ऊपर रा लगा है तो ये ऊपर में रा लग वाली ये मात्रा हमारी रा आ गया, और यू जो हमारा ऊ की मात्रा लगी है तो ये हो गया, ऊपरी उक्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी क्या है, छोटी ये है, और यहाँ पर प्लस में हमारा है छोटा ऊ। आपने यण संधि पढ़ी थी। ठीक है, जिसका क्या हो जाता है, या जिसमें ए
और ये जिसमें ए यू ए वे वा ए हो जाते हैं, वो वाला था हमारा। ठीक है, तो ई ऊ मिलकर के हमारा क्या हो गया है, यू हो गया। ठीक है, अब कैसे यू हो गया ये भी देखेंगे। अब हमारा जब यहाँ से छोटी ई को हम हटा देंगे, देखिए विच्छेद का है आपका, संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद ऐसे की जाती है, किसी की संधि को विच्छेद करना हो तो ऐसे करते हैं। अब हमने यहाँ से ई को अलग कर दिया। ठीक है, अब ई हमारी अलग हो गई क्योंकि ई यहाँ पर हमारी हो गई। अब अब बचा हमारा क्या, ऊ पा और ऊपर बचा। ठीक है, ऊपर बचा हमारा, क्योंकि ई हमने अलग कर दी थी। ठीक है, अब प्लस, अब हमारा ऊ यहाँ अलग निकल गया था, क्या बचा, आधा का और ता। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे। अब जब हमारा रा है और यहाँ पर या, यानी कि दोनों हमारे क्या है, यहाँ पर व्यंजन है। अब एक को तो सपोर्ट कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ऊ पा उपा री। ठीक है, ऊपर ऊपर री, क्योंकि ये हमारी इसमें लगा दी, हमारी ये निकल गई थी तो निकल करके इसमें हमने जोड़ दी। अब यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, तो इसको करके यू कहाँ से आया, छोटी ई और ऊ मिलकर यू बना हमारा, ऊपर युक्त हो गया हमारा। ठीक है, अब रा, अब रा तो यहाँ ऐसे लिखा नहीं जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि दोनों व्यंजन है तो इसको उठा के ऊपर रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर युक्त हो जाएगा। ठीक है, ऊपर युक्त हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से हमारा ए हो जाएगा। तो उपरोक्त हमारा गलत है, उपरोक्त को जहां लिखा देखेंगे तो वर्तनी की दृष्टि से उपरोक्त गलत होता है, सही क्या होता है, ऊपर युक्त सही होता है। ठीक है, उपरोक्त की जगह पे हम ऊपर युक्त रखेंगे, समझेंगे इसको। ठीक, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो हम अच्छे से विच्छेद को अच्छे से और समझा देते हैं यहाँ पर। चलो हम शब्दों को देखेंगे, मेन चीज शब्दों पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारा उद्घोष सही है, एकता सही है, तात्कालिक सही है। अब यहाँ पे भी देखें, इक प्रत्यय आया, तत्काल हमारा मूल शब्द होता है, और इक प्रत्यय तात्कालिक। तो इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल पहले वाले जो वर्ण है हमारा, अक्षर है, इसमें हमारा आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो हमारा तात्कालिक हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द इसका तत्काल होता है। आगे आएंगे, शुद्ध रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार और दुर्निवार। ठीक है, तो दुर्निवार नहीं होता है, ये हमारा गलत है। दुर्निवार भी नहीं होता है, हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं, दुहनिवार भी नहीं होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, ये हमारा दुर्निवार होता है, ये हमारा सही है। ठीक, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। फिर से देखेंगे अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। बहुत जगह आप अंत्याक्षरी लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, अंता कहीं कहीं किताबों अंताक्षरी सीधा सीधा लिख देते हैं, अंताक्षरी, क्योंकि प्रूफ जो है रीड नहीं करते हैं, अंताक्षरी लिखा है, गलत लिखा है तो गलती लिखा रहता है। ठीक, अब शुद्ध वर्तनी वाला देखिए, अंत्याक्षरी, अंत प्लस आक्षरी, अंत प्लस आक्षर प्लस ई, ऐसे लिखा जाता है इसका, अंत अंत प्लस अक्षर और प्लस ए। ठीक, ऐसे। तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ता है, यहाँ पर या है। ठीक है, तो इसको जो मिलाएंगे तो आधा हमारा, एक तो देखिए यहाँ पर हमारा आधा ना है और आधा हमारा ता हो जाएगा, ये हमारा अंत है, आधा ता। अब इसको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको मिलकर के हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा ता की जगह पे, और ए आ हमारा है और उसमें या में हमारा आ की स्वर हमारा जो है उसको सपोर्ट कर देगा। ठीक, तब ये हमारा अंत्याक्षरी बन जाएगा। तो हमारा अंत्याक्षरी जो है ऐसे ही लिखा जाता है, आधा ए आ, आधा ना, आधा ता या छरी। ठीक है, और ई हमारी जो है इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी अक्षर में। ठीक है, इसमें हमारी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक, तो
इसका थोड़ा टॉपिक लेंथी है, जो विच्छेद का टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए हम वर्णों पे ध्यान देंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब पूजनीय है, पूजनीय नहीं होता है, यहाँ पर पूरा जा बनता है, पूजनीय होता है, पूजनीय। ठीक, ऐसे पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, तो ये हमारा गलत है। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, ठीक है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। आप लोग लिखा देखते होंगे कि तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता है। आप विच्छेद करें तब निकल के आएगा, इसमें तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, तो सब देख लीजिए। तदोपरांत ना हो करके यहाँ पे तदुपरांत आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा। कवि, कवि इत्री, कवि इत्री नहीं होता है, कवि बामे मात्रा नहीं लगती है, कत्री होता है, ठीक है, कव इत्री। इस तरीके से होगा आपका, कवि, कवि कवि इत्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या हो गया, अंत्याक्षरी, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब है उपरोक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त और उपरयुक्त। आपको तो ये पढ़ चुके हो, ऊपर देख चुके हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ये हमारा सही होगा। ठीक, अगला है खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में कौन सा वर्ण। अब इसको देखेंगे, खंजन। अब इसमें क्या है, खंजन में आ की ए लगी हुई है, ए मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ए हमारी इसमें हमारा जो है अनुस्वार लगा हुआ है, इस अंक की मात्रा जो लगी थी इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक। तो इसमें जो अनुस्वार लगा हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका अनुस्वार इसका लगा है, कि इसका लगा है, कि इसका लगा है, कि इसका लगा है, किस वर्ण का अनुस्वार इसमें लगा हुआ है। अब इसको देखेंगे। अब हमारा क्या है, जिसमें मात्रा लगी होती है, यानी कि ये हमारा अनुस्वार लगा है, उसके बाद का वर्ण देखते हैं, ठीक। बाद का हमारा क्या है, जा है। अब हम देखेंगे, चा, छा और जा और छा और या, ठीक है। अब हम देखेंगे जिसके बाद वाला देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए तो हमें क्या देखना है, कि जिसमें हमारा अनुस्वार लगा है उसके बाद वाला वर्ण देखेंगे कि किस वर्ग में आता है। वर्ग हमने आपको बताए थे, का, चा, टा, ता, पा, ये हमारे 5 वर्ण वर्ग होते हैं। तो इन कौन सा वर्ग में हमारा, कौन सा वर्ग हमारा आ रहा है, तो चा, जा जो है हमारा इस वर्ग का आ रहा है, ठीक है। अब जिस वर्ग का हमारा होता है उसी वर्ग का अनुस्वार जो है, लास्ट वाले वर्ण का अनुस्वार उसके ऊपर लगता है। ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए तो हमें ऐसे करना। अगर अड़ा होता, ये वाला अड़ा किस में लगता, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा वाले अगर होता, टा होता, ठा, डा, ढा, इनमें से अगर कोई होता, कहाँ पर, इसमें, ये वाला वर्ण देखना है इसमें। ये जा जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर टाठा डाढ़ा होता तो अड़ा लगता हमारा, किस लिए लगता, जब अनुस्वार के लिए, ऊपर अंकी बिंदी के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि जिसमें अनुस्वार लगा है उसके आगे वाला, मतलब सॉरी पीछे वाला वर्ण देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है, उसके बाद वाला कौन सा है, और उसी वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो आएगा, इसमें अनुस्वार के रूप में आता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा सही, ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें इसका लगा हुआ है, हमने बता दिया ना कि ये हमारा आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक, ये हमारा। इसी तरीके से अगला है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, सांप्रदायिकता, 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 ठीक है। कितने तरीके से लिखा है, बहुत बड़ा है, इसको देख लेंगे सही से। अब देखेंगे सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता कौन सा आएगा इसमें, कौन सा होता, सांप्रदायिकता तो नहीं होता है ना।
अब यहाँ पे सांप्रदायिकता भी नहीं होता है, सांप्रदायिकता भी नहीं होता है, तो कौन सा होता है? एक ही बचा हमारा, यही होता है, सांप्रदायिकता होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा सही है। ठीक, अगला है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। ठीक, उच्छृंखल उच्छृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्छृंखलता, उच्छृंखलता। ठीक है, कौन सा इसमें देखिए, टेढ़े मेढ़े वाले हैं, इनको याद रखना है आपको, ये टेढ़े मेढ़े वाले कहे जाते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आते, जरा सा चा उच्छा इधर हो गया, समझ लो गलत हो गया। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा था हमारा उसमें, चा के बाद अगर छा आता है, संधि पढ़ी थी आपने, व्यंजन संधि, तो क्या हो जाता है? एक चा बढ़ जाता है। हम्म, ये आपने आधा चा हमारा जुड़ जाता है उसमें। ठीक है, छा जो है तो उसमें आधा चा जुड़ जाएगा। ठीक, वो आप याद कर लीजिएगा जो पढ़ी थी संधि। आज अभी देखेंगे, हमें लगता है टाइम मिल जाएगा थोड़ा, तो हम वो वाली आपको समझा देंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे समझा देंगे, क्योंकि हमें याद है सब कुछ, ये क्या आपको बताना है। ठीक, तो ये हमारा ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको भी श्रृंखलता भी नहीं लिखा जाता है, उच्च श्रृंखलता भी नहीं आपने देखा। हमारा सही शब्द क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए भी हमारा नहीं होगा। तो उच्च श्रृंखलता। ठीक है, उच्छृंखलता, सा नहीं आएगा, उच्छृंखलता आएगा। ठीक है, छा के नीचे क्या लगेगा? री की मात्रा लगी, उच्छृंखलता आता है हमारा। ठीक, ये देखेंगे कब आता है। ये सब तो यूज कहाँ होता है? जब बच्चा अनुशासनहीनता करता है, कहीं बच्चे क्लास में कहते हैं अनुशासनहीनता करते हैं, तो उनके लिए एक शब्द आता है, उच्छृंखलता। ठीक है, उच्छृंखलता, बहुत उच्छृंखलता करते हो, बहुत शैतानी करते हो, अनुशासनहीनता करते हो, वहां पर ये शब्द आता है आपका, उसके लिए यूज होता है। इसको विशेष रूप से याद कर लेना, ऐसे बनेगा ये, घटाऊ चा और छा के नीचे री की मात्रा, उच्छृंखलता। ठीक है, आगे है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इनमें से अशुद्ध, हमें अभी तो शुद्ध ढूंढ रहे थे, अब अशुद्ध भी देख लेते हैं बीच बीच में। क्या परमार्थ ऐसे लिखा देखा है आपने? नहीं देखा है। ठीक है, इसको हटा देंगे। सूर्योदय, सूर्योदय सही है हमारा। आशीर्वाद भी, आशीर्वाद भी देख लीजिएगा, वाह के ऊपर रा लगता है, आशीर्वाद, महर्ष भी हमारा सही है। तो परमार्थ यही हमारा गलत है। ठीक है, परमार्थ होता है, परमार्थ, ऐसे परमार्थ लिखा जाता है। ठीक है, पारामा और था के ऊपर रा, परमार्थ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। सूर्योदय ठीक है, आशीर्वाद ठीक है, सा के ऊपर रा नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे कि आशीर्वाद में वा के ऊपर रा लगता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब देखेंगे द्वारका। अब लोग द्वारिका कैसे लिखते हैं? द्वारिका, द्वारका को एक जगह थोड़ी ना, आप हर जगह ऐसे किताबों में आप ऐसे लिखा देखेंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से द्वारिका आप लिखा देखेंगे हर जगह। अब कहते भी क्या है? द्वारिका। ठीक है, तो द्वारिका, द्वारिका नहीं होता है, द्वारिका, ये गलत है आपका। ठीक है, ये द्वारिका गलत है, द्वारिका हमारी ए सही है, ये हमारी द्वारिका ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, पूजनिया हमने बताया था कि पूज्या निया नहीं होता है, ए अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर ध्यान होता है, अहिल्या नहीं होता है, ये भी हमारा गलत है। तो शुद्ध हमारा क्या है? द्वारका, द्वारका लिखा जाता है, ना कि द्वारिका लिखा जाता है। अगला है, निम्न में शुद्ध शब्द है। अब देखेंगे शुद्ध शब्द, महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता है, महत्व। ठीक है, महातव भी नहीं लिखा जाता है, महत्व नहीं लिखा जाता है, ये महत्व ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? मा, हा और और ता के ऊपर एक छोटा सा और ता, तो महत्व ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर वाला ये, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है महत्व, ऐसे भी लिख देते हैं लोग, खाली ये नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं कंफ्यूजन के लिए कि आप कंफ्यूजन है। तो याद रखेंगे कि ये ता जो है, ये वाला ए जरूर देख लेंगे, ये लगा है कि नहीं लगा है, इसमें लगा है वही शुद्ध है। ठीक है, तो ये वाला हमारा शुद्ध है। अगला है,
शुद्ध शब्द है। अब इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है ये देखेंगे। ठीक है। फिर वही चीज आप बार बार आने से आपको याद हो जाएंगे। अंतर्धान नहीं होता, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अहिल्या भी नहीं होता है, अहल्या होता है। अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या है उपरयुक्त, अभी आप देख चुके हो उपरयुक्त होगा। ठीक है, ये सही हमारा होगा, ये उपरयुक्त वाला ये हमारा सही है। ठीक। निम्न में शुद्ध शब्द है, अब फिर अहिल्या वाला आ गया, अब तो कतई कंफर्म हो जाएंगे शब्द। अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या नहीं होता है। ये अलहया भी नहीं होता है, क्या होता है, ये होता है अहल्या। ठीक है। अब हम लोग बोलते क्या है, उच्चारित क्या करते हैं, अहिल्याबाई। लिखते भी हैं, किताबों में भी लिखते हैं अहिल्या। ठीक है। तो फिर बच्चे क्या समझेंगे, अहिल्या ही पढ़ते रहेंगे। जिन्होंने शुरू से अहिल्या पढ़ा है, अब उनको बताना पड़ रहा है कि अहिल्या नहीं अहल्या होता है। अगर किताबों में भी यही शुद्ध चीजें आ जाएं, तो फिर शुरू से ही शुद्ध चीजें पढ़ने को मिले, तो ये अशुद्ध और शुद्ध हमें बाद में नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि हम शुरू से जिन शब्दों को देखते आ रहे हैं, जिन वर्णों को देखते आ रहे हैं, फिर वो हमारे क्या है, हैबिचुअल हो जाएंगे, मेरी हैबिट में आ जाएंगे। फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हम ढूंढ रहे हैं शुद्ध कौन सा अशुद्ध कौन सा है। ठीक है। तो हमारे ज्यादातर देखिए अशुद्धता का कारण हमारी बुक्स भी होती है। हमारी बुक्स में अगर गलत नहीं हो, ठीक है, तो हमें गलत सही को जो है आकलन नहीं करना पड़े कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक। तो अहल्या जानेंगे आज से, अहिल्या नहीं जानेंगे। कौन सा शुद्ध शब्द है अब देखेंगे। निरोग है कि निरोग है, निरोग है, ये तो नहीं है, ये तो पहले ही हटा दो इनको तो। इनको अब निरोग या निरोग में से एक है, तो निरोग भी नहीं होता है। हम लिखा क्या देखते हैं, निरोग, है ना, होता है निरोग। नी माने नहीं, रोग माने रोगी। जो रोगी नहीं है वो निरोग है। ठीक है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, तो ये हमारा सही होगा। शुद्ध शब्द निम्न है, अब देखेंगे संश्लेषण। ठीक है। अब इस तरीके से संश्लेषण है, ये संश्लेषण ऐसे लिखा है और ये संश्लेषण ऐसे लिखा है। अब देखेंगे, देखिए ऐसा तो कहीं लिखा नहीं देखा। ठीक है। संश्लेषण ऐसे भी नहीं देखा, संश्लेषण ऐसे भी नहीं, संश्लेषण तो ऐसे लिखा देखा। हाँ। संश्लेषण, संश्लेषण का विलोम क्या होता है, विश्लेषण। आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक, अगला देखेंगे। अब सन्यासी है आपका, फिर सन्यासी, फिर सन्यासी। ये तो नहीं है, समझ लो, पहले इनको काट दो। जो नहीं है उनको पहले ही हटा दो। अब इनमें अब सन्यासी ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, ये भी नहीं हमने देखा है कभी, हमने सन्यासी हमेशा ऐसे देखा है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अब देखेंगे। साहित्यिक होता है कि साहित्यिक होता है, या साहित्यिक होता है, या साहित्यिक होता है। ठीक है। अब साहित्यिक तो नहीं होता है, पहले ही हटा दो। साहित्यिक भी नहीं आपने देखा है, साहित्यिक लिखा हो कहीं पर। अब साहित्यिक होता है, ये वाला होता है। ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा है, देखने में ही अटपटा लग रहा है। हमें सही कौन सा लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है। तो साहित्यिक होता है, साहित्यिक। ठीक है। साहित्य हमारा मूल शब्द है और हमारा उससे साहित्यिक बना है। ठीक। शुद्ध शब्द अब देखेंगे उपलक्ष्य। पहले ही खराब लग रहा देखने में, है ना। पहले देखने में जो अटपटा लगे उसको हटा दो। उपलक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, उपलाच्य भी नहीं लिखा जाता है। तो जो चीज सही ना लगे देखने में वो हटा दो। अब इसमें देखेंगे, बहुत जगह ऐसा देखेंगे, बहुत जगह ऐसा देखेंगे। ठीक। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। ठीक है। उपलक्ष्य देखिए, उप और लक्ष्य, इस लक्ष्य के मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है लाख। ठीक है, लक्ष्य माने लाख होता है। अब लक्ष्य माने पर्पज होता है। ठीक है। किस पर्पज से लक्ष्य है हमारा, है ना, किस पर्पज इसका मतलब हो जाएगा।
तो इसके पर्पज से, किसके पर्पज से, जो भी चीजें होती हैं, ठीक, वो हो जाएगा हमारा उपलक्ष्य ना होकर के उपलक्ष्य हो जाएगा। ठीक, ये वाला हमारा सही होगा। अब फिर देखेंगे शुद्ध शब्द, जागृत होता है या जागृत होता है या जागृति होता है या जागृत होता है। ठीक, तो जागृत तो पहले ही हटा देंगे, नहीं होता है। ठीक, अगला हम जागृति, नहीं होता है। अब आगे ये भी हमने कहीं नहीं देखा, री की मात्रा वाला क्या होता है, जागृत होता है। ठीक, ये हमारा सही है। अगला है निम्न में शुद्ध शब्द है। अब पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार ये तो हम पहले ही हटा देंगे। देखिए परीक्षा में यही आप लोग करना, अगर आ जाए तो पहले देखना कि जो देखने में खराब लगे उसको पहले ही हटा दो। अब पुरस्कार और पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। एक बार हम भी जब छोटे थे, पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में शायद थे, तभी हमने हर जगह क्या लिखा था, यही वाला पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार। मेरी डांट पड़ी घर पर जब देखा गया, ये क्या गलत लिखा है तुमने, है ना। तो मेरी डांट पड़ी थी इसी बात पर, इसी पुरस्कार पर डांट पड़ी थी। आज तक हमें याद है कि इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। हमारा शुद्ध क्या है, ये हमारा शुद्ध है। तब से हमें याद है कि पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता है। वही बात है ना कि हमारे यहाँ गलत ही बोला जाता है, तो उच्चरित किया जाता है और हम वही रटते चले आते हैं, बोलते चले आते हैं। ठीक, गलत है हमारा पुरस्कार सही है हमारा ये वाला। अगला है शुद्ध शब्द। अब देखेंगे निरीक्षण। ठीक, निरीक्षण ये तो हटा दो, निरीक्षण ये भी नहीं होता है, इसको भी हटा दो। ठीक है, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब निरीक्षण ये भी ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। अब हमारा एक ही बचा है, तो हमारा यही वाला बचा है, तो हमारा निरीक्षण होता है। ठीक है, निरीक्षण, तो हमारा ये शुद्ध हो गया। ठीक, अगला है, अब इसको देखेंगे, श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा, श्रद्धा। अब इस तरीके से, अब इनमें से कौन सा सही है इसको देखेंगे। देखिए इस तरीके से श्रद्धा नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमने बताया ना आपको पहले कि देखिए श्रा में क्या है, श्रा में ए भी लगा दिया, ए भी लगा दिया। ये इस तरीके से इसको लगाने से ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, या तो ए लगेगा, ये तो ए लगेगा, एक ही तो मात्रा लगेगी, दो मात्राएं क्यों लगेंगी। हाँ, किताबों में हम क्या देखे थे, आराम से गलत लिखा हुआ मिलता है हर जगह। कहीं भी आप श्रृंगार जो है, जो श्रृंगार नहीं लिखा देखेंगे, श्रृंगार, हाँ, मात्रा दो दो मात्राएं, रा की दो, एक री की मात्रा और रा की दो दो मात्राएं लगाई गई थे ना, तो गलत पूर्णतया गलत करते हैं, गलत लिखते हैं। ठीक, ये तो हमारा कट गया पहले, क्योंकि दो मात्राएं कहीं पर भी नहीं लगेंगी, ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा क्या है इसमें, उच्चारण इसका क्या होता है, इसका उच्चारण होता है श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होता, श्रद्धा होता है। ठीक है, तो जब श्रद्धा होता है तो रा लगेगा, री की मात्रा नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी री की मात्रा, ऋषि वाले री की मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि उसका उच्चारण क्या है, श्रद्धा है। ठीक है, और श्रद्धा, अब री की मात्रा जब लगती है ऋषि वाले री की, तो ई निकलता है उससे, क्योंकि री की मात्रा है ना, तो री कहते हैं ना उसको। अब जब उच्चारण करेंगे तो ई ही निकलेगा ना, री ई निकलेगा। अब जो हमारा क्या, हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, श्रद्धा, तो री की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, इसमें भी हमारा री की मात्रा लगी है। ठीक, अब देखिए दोनों से दोनों सही हो गए किसी में गलती नहीं है, ये जैसा है वैसे ये है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, अब हमारे ये दोनों ठीक हैं, दोनों सेम ही लिखे हुए हैं इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे रे की मात्रा लग गई, देखिए। अब हमारा ये स्र हो गया, अब स्र। ठीक है, ये स्र। अब धा, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हलंत में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब या तो फिर हम दा के नीचे धा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आधा वर्ण है, दा जो है वो हमारा आधा है। ठीक, अब क्या होता है कि जब आधा है और लिखा पूरा जाता है, हम्म, क्योंकि आगे हमारा कोई भी स्वर नहीं है, इसकी वजह से। और जब स्वर नहीं है तो फिर क्या करेंगे,
जब व्यंजन ही व्यंजन है तो हमने इसको क्या किया, इसको उठा के, अब पीछे से सपोर्ट करता है हमेशा, स्वर जो है वो पीछे से सपोर्ट करेगा, और पीछे से तो व्यंजन है। अब व्यंजन सपोर्ट करेगा तो व्यंजन किसको सपोर्ट करेगा, व्यंजन व्यंजन को सपोर्ट नहीं करता है। व्यंजन जो है वो उसको स्वर सपोर्ट करता है। ठीक है। अब जब दोनों व्यंजन व्यंजन, एक तो आधा है, अब इधर भी व्यंजन है, स्वर है ही नहीं यहाँ पर बीच में कोई, तो क्या होता है कि ये धा, ये क्या करेगा, इसको उठाएगा। ठीक है। ये दा जो है इसको उठा के कहेगा ठीक है कोई बात नहीं तुम भी आ जाओ, ठीक है, हम तो अधूरे हैं लेकिन हम दोनों मिल जाएंगे। तो ये उठ के नीचे पहुंचता है, ये ऊपर नहीं आएगा, तो ये नीचे आ जाता है, पैरों के नीचे गिर जाता है कि भैया हमें भी साथ लिए चलो, हम तुम्हारे पैरों को पकड़ करके, पकड़ लेता है क्योंकि इसको आगे कोई मिलता नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो इसके पैरों में पड़ जाता है कि हमें भी सपोर्ट कर दो, हमें भी साथ लिए चलो। तो इसलिए नीचे इसके पैरों के नीचे आ जाता है, तो ये दोनों हो जाते हैं। ठीक है। और ये मात्रा इसकी इसमें लग जाती है ऐसे, तो चलता हो गया। तो हमारे दोनों सही हैं। ठीक है। क्योंकि दोनों सेम ही लिखे हैं इसलिए सही है। ये वर्ण विच्छेद, जो वर्ण देखिए इसमें वर्ण विच्छेद भी होता है। ठीक है। और जब वर्ण विच्छेद हम पढ़ते हैं तब ये सारी चीजें निकल के आती हैं कि कहाँ पर स्वर है कहाँ पर व्यंजन है। वर्ण विच्छेद के जैसे संधि विच्छेद होता है, संधि में दो पदों को अलग अलग तोड़ा जाता है, वर्ण विच्छेद में एक एक वर्ण को अलग अलग किया जाता है। ठीक है। तो वो वर्ण विच्छेद होता है, उसमें पता लगता है कि कौन सा स्वर है किसके साथ सपोर्ट कर रहा है, कहाँ किसके साथ जा रहा है, तो वहां पर ये सारी चीजें आते हैं। ठीक। आगे है शुद्ध शब्द, दृष्टांत। ठीक है। दृष्टांत, और ये दृष्टांत ऐसे लिखा है, ये दृष्टांत लिखा हुआ है, तो दृष्टांत तो होता ही नहीं है। ठीक है। अब दृष्टांत ऐसे भी सा नहीं बनता है, इसका वाला सा ऐसे भी नहीं बनता है, और दृष्टांत ऐसे भी नहीं, आपने देखा होगा लिखा हुआ। ठीक है। तो ये नहीं है, तो हमारा क्या है, दृष्टांत हमने ऐसे ही लिखा देखा है, आधा मूर्धन्य सा लिखा देखा है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे, अब यहाँ पर भी आधा सा बना, यहाँ पे कोई भी हमारा स्वर नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पे आधा वर्ण बना। और उसकी संधि की भी इसमें होता है कि आधा कब बनेगा, जैसे आपने दुष्चरित्र वो पढ़ा था उस तरीके से इस तो वो वाली हमारी संधि जो है वो इसी पे लागू होती है, व्यंजन संधि नियम देख लेना। इसीलिए हमारा यहाँ पे दृष्टांत हुआ है, क्योंकि इसमें सा इस तरीके से बनेंगे, क्या क्या मिला के दिया था वो देख लेना, अब बताएंगे तो फिर टाइम हमारा हो रहा है इसलिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, देखिए इसमें तो स्पष्ट आपको पता ही होगा, आपने जब द्वंद्व समास पढ़ा है तो द्वंद्व समास कैसे लिखा जाता है आपने देखा था, दोनों दा में वा लगेंगे, ए द्वंद्व। ठीक है। दोनों दा में वा लगेंगे तो द्वंद्व समास पढ़ा था, तो ये द्वंद्व हमारा सही होगा। ठीक है। द्वंद्व ए नहीं सही होगा, हम उच्चरित द्वंद्व द्वंद्व, तो दोनों द्वा द्वा आएंगे हमारे, तो ये वाला हमारा सही होगा। शुद्ध शब्द है। अब देखेंगे अनुसरण, ये अनुसरण हमारा है, अनुसरण है, अनुसरण है और अनुसरण, अनुसरण और अनुसरण इनको तो हटा दो पहले। ठीक है। अब दो बचे हैं। अब आप देखिए जब पढ़ते हैं हम देखते हैं ज्यादातर तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि कौन सा सा बनता है। ठीक है। ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा ये वाला अनुसरण ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा सही है, ये हमारा इस तरीके से अनुसरण हो जाएगा। ठीक। अगला है निस्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ और निस्वार्थ। ठीक। अब निस्वार्थ ये तो हमारी समझ में हमने देखा ही नहीं, ठीक है, इसको हटा देंगे पहले ही, ये भी गलत लग रहा और ये भी गलत लग रहा, ये तो कतई गलत लग रहा है आपको। आप देखेंगे कि तो दोनों ही गलत लग रहे हैं, दोनों को हटा देंगे। दोनों जब दोनों को हटा देंगे और फिर देखेंगे कि निस्वार्थ भी नहीं होता है, ये भी हमने देखा, ये भी नहीं, निस्वार्थ कहाँ होता है। ठीक है। निस्वार्थ होता है। ठीक है। निस्वार्थ मतलब स्वार्थ से परे।
ठीक है, स्वार्थ नहीं है जिसके अंदर, वो निस्वार्थ है। तो देखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि नहीं आपको लगे कि नहीं ये तो इसमें विसर्गे लगी है तो ये गलत नहीं हो है। अ, निस्वार्थ इसको समझ लें सही, तो ये हमारा गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। हमारा ये सही है, इसको ऐसे निस्वार्थ लिखा जाता है। इसी तरीके से स्थायित्व हो गया हमारा, ठीक है, स्थायित्व हो गया, स्थायित्व, ये तो दो पहले ही हटा दो, ये दो तो पहले ही हटा दो, ये तो नहीं होते हैं। स्थायित्व भी नहीं आपने देखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा स्थायित्व हो जाता है, ये हमारा सही लिखा जाता है, ये स्थायित्व होता है, ठीक है। आगे है परिवर्तनशील, ठीक है। अब परिवर्तन, ये नहीं परिवर्तन, दोनों को तो पहले उड़ा दो, क्योंकि दोनों ही गलत, देखने में ही गलत लगते हैं, जो देखने में ही गलत लगे उनको तो पहले ही हटा दो, ठीक है। अब परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, अब इसमें साथ साथ में चीजें देखनी है हमें। परिवर्तनशील होता है, जब उच्चारण करते हैं तो परिवर्तनशील होता है, क्योंकि ऐसा हमारा कौन सा है, तालव्य सा, हमारी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करती है, तो परिवर्तनशील नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। तो इसको भी हमें हटाना है। अब हमें रखना किसको है, परिवर्तनशील वाले को। ऐसे ही तो छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं ताकि बच्चों कंफ्यूज हो जाए, ये भी दे देंगे ये भी दे देंगे, है ना। अब समझ में आएगा कि कौन सा है सही, तो ये वाला हमारा सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, दुष्परिणाम। दुष्परिणाम, 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 इसको तो हटा दो पहले। दुष्परिणाम ये भी नहीं होता है, ठीक है। अब दुष्परिणाम ये भी नहीं लिखा देखा ऐसा कहीं भी, हमारा क्या है, दुष्परिणाम, ये वाला सही हो जाएगा, ये हमारा दुष्परिणाम सही है, ठीक, ये हमारा सही है। इस तरीके से देखेंगे। अब षड्यंत्र में आएंगे, षड्यंत्र भी बहुत देखते हो लिखा हुआ है, षड्यंत्र है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसा षड्यंत्र तो कहीं नहीं लिखा देखा, षड्यंत्र ये भी नहीं लिखा देखा, तो इन दो को पहले ही हटा दो। देखिए जब चार ऑप्शन होते हैं तो दो तो कतई गलत होते हैं, दो में कंफ्यूजन होता है, ठीक। अब षड्यंत्र और षड्यंत्र, ये इनमें देखेंगे क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें सिर्फ एक हलंत का अंतर है षड्यंत्र में, ये षड्यंत्र है, ठीक। तो ये सिर्फ हमारे हलंत का इसमें अंतर है, ये हलंत लगा हुआ है, इतना सा अंतर है, इतने से ही ये हमारा षड्यंत्र गलत हो गया, ठीक है, ये हमारा सही है। षड्यंत्र में हलंत लगता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सही है हमारा षड्यंत्र। ये अनुस्वार तो हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कर देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अनुस्वार हम बिंदु के रूप में भी रख सकते हैं, ठीक है, और लिख भी सकते हैं उसका। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब देखेंगे मुहूर्त, ठीक है, मुहूर्त। अब मुहूर्त, 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 ठीक है। खाली इसमें वो की मात्रा, हाँ इसमें इसमें अब देखेंगे हम। अब सबसे पहले देखेंगे कि ए हमारा ऐसा तो लिखा नहीं जाता, मुरहुत, मुरहुत, मुहूर्त नहीं होता है, ए हो गया हमारा मुरहुत, क्योंकि ये रा जो ऊपर वाला था इसको पहले उच्चारित करते हैं, तो मुरहुत हो गया, मुरहुत होता नहीं है। मुहूर्त भी नहीं होता है, ये भी हमारा काट दो इसको। मुहूर्त ये भी नहीं होता है, मुहूर्त होता है, ठीक है, बोलते भी है मुहूर्त, ठीक है, ये हमारा सही हो गया, मुहूर्त होता है, ठीक। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब आपने उद्देश्य तो कहीं नहीं देखा होगा, इसको काट दो, ठीक। उद्देश्य ये भी नहीं होता है। अब उद्देश्य नहीं होता है, ये तो हमारा ये होता है उद्देश्य, यानी कि दा और दा दो नीचे है, ठीक है। एक क्यों नीचे है, दा के नीचे दा क्यों लगा है, क्योंकि ये वही बात हमने बताई ना कि यहाँ पर भी सा हमारा आधा है, ठीक है। अब उससे पहले भी हमारा दा आधा है, जब दोनों आधे आधे हैं तो फिर क्या होगा, पूरा कौन करेगा, कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अधूरे अधूरे दोनों हैं। तो एदा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों अधूरे, तुम भी छोटे हम भी, अब ये भी छोटे हैं, चलो एक को हम अपने नीचे
खड़ा कर लेंगे और एक तुम बने रहो ऐसे, ठीक है, क्योंकि दो आधे आधे नहीं लिख सकते हैं। अगर जहां पे दो आधे वर्ण होते हैं तो उससे पहले वाले वर्ण के नीचे, वो पैरों के नीचे वो एक वर्ण लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा सही है, ठीक। ये हमारी हो गई आज की 40, हमारे जो है बर्तनी के हो गए 40। कोशिश करेंगे कि आपको 40 और करा दें, ठीक। जैसा हमारे पास समय होगा उस तरीके से हम आपको काम करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके शुद्ध वर्तनी के 40, जो कि इम्पोर्टेंट वाले ही हमने लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, इन जिनमें कंफ्यूजन होता है वही हमने आपके लिए लिए हैं, ताकि आप जो है इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सरा को समझ गए अच्छी तरीके से, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सदृश को ध्यान रखेंगे, ये तालव्य सा हमारा होता है, ठीक है। इस तरीके से अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान को भूल जाइए, अंतर्धान याद रखिए, अंतर्धान। कृषांगी को याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा बनता है इसमें। तो खाली आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि खाली आप पढ़ते इसको ऐसे ही खाली देखते चले जाइएगा। आपके पास जो रिकॉर्डिंग होगी तो आप इसको खाली ऐसे देखते चले जाइए कि इसमें क्या है, इसमें क्या, बस देखिए। शुद्ध अशुद्ध में क्या होता है कि हमें याद नहीं करना होता है, हमें बार बार उन शब्दों को देखना होता है, ठीक है। जब हम बार बार उन शब्दों को देखेंगे तो अपने आप दिमाग में वो शब्द बने रहते हैं, कि इनको याद करने वाली चीजें नहीं है, ये सिर्फ बार बार देखने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि एक पीडीएफ और ले आए आपके लिए शुद्ध अशुद्ध की, जिसको हम जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है, 10-15 मिनट में करा देंगे। इसको समझाएंगे नहीं, सिर्फ शब्दों को आप बताएंगे कि हाँ ये शब्द इसे शुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो इतना इतना हम कराते जाएंगे, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप बार बार एक दो बार को देख लेंगे और आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड करें। ओके। चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।